नमस्कार, मैं खुशवंत वायरमैन अनुदेशक आपका स्वागत करता हूँ यदवंश प्राइवेट ITI के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको जो नवंबर मंथ का मंथली टेस्ट था वो सोल्व करवाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार था, 3 फेज प्रेरण मोटर में तुल्यकालिक गति किस गति को कहा जाता है? जो 3 फेज प्रेरण मोटर होती है इंडक्शन मोटर, उसमें तुल्यकालिक गति किस को कहते हैं? जो तुल्यकालिक गति किस गति को कहते हैं? ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र की गति को, शून्य भार गति को, स्टेटर रोटर के बीच की सापेक्ष गति को या फील्ड फ्लोट स्पीड को। तो हमारा ऑप्शन ए है चुंबकीय क्षेत्र की गति को। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो मैग्नेट जो योग के अंदर वाइंडिंग के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है उसकी जो स्पीड होती है उसको हम तुल्यकालिक स्पीड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 फेज मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन क्या होता है? जो 3 फेज होता है उस मोटर के अंदर वाइंडिंग के बीच 3 फेज वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन कितना होता है? 120 डिग्री। इसका आंसर होगा 120 डिग्री। जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है उसका कला विस्थापन 120 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंगल फेज प्रेरण मोटर किस कार्य सिद्धांत पर कार्य करती है? जो सिंगल फेज प्रेरण मोटर होती है किस कार्य सिद्धांत पर कार्य करती है? सिंगल फेज हो या 3 फेज हो, वो एक ही कार्य सिद्धांत पर कार्य करती है, फैराडे के विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक फेज चलने के दौरान विफल हो जाए तो 3 फेज प्रेरण मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन कह रहा है कि अपने पास 3 फेज मोटर है, वो चलते चलते जो एक फेज है उसका चलते चलते विफल हो जाए या ब्रेक डाउन हो जाए तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपने पास ये 3 फेज मोटर है, R, Y, D, ये 3 फेज मोटर है। इन तीनों फेजों में से एक फेज कोई भी ब्रेक डाउन या विफल हो जाए तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन में मोटर सामान्य रूप से चलती रहेगी, मोटर तुरंत बंद हो जाएगी, मोटर धीरे धीरे चलेगी और आखिरकार चल जाएगी, या मोटर अनियमित गति से चलेगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा ना, मोटर धीरे धीरे चलेगी फिर आखिरकार जल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, AC 3 फेज इंडक्शन मोटर में प्रारंभिक करंट क्या है? जो AC 3 फेज मोटर होती है उसके अंदर प्रारंभिक करंट क्या होता है? जब मोटर को स्टार्ट करते हैं तो प्रारंभिक करंट ज्यादा होता है, 5 से 6 गुना। पूर्ण भार धारा से 5 से 6 गुना प्रारंभिक करंट ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटर साइड से 3 कला इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? जो स्टेटर साइड होता है मोटर के अंदर एक तो स्टेटर और एक आर्मेचर, और स्टेटर साइड से मोटर की विधि को मोटर की गति को किस विधि द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ये हमारा क्वेश्चन है। तो अपना आंसर होगा, तो अपने पास फ्रीक्वेंसी आ रही है ना, तो इनपुट में फ्रीक्वेंसी आरोपित फ्रीक्वेंसी को बदलकर आरोपित आवृत्ति को बदलकर हम मोटर की गति को नियंत्रित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 3 कला प्रेरण मोटर में इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जो 3 फेज प्रेरण मोटर होते हैं उसमें इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? मैग्नीमीटर का। क्वेश्चन नंबर 8, फूड मिक्सर खाद्यान्न मिश्रण के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है? जब फूड मिक्सर अपने घरों में मोस्टली मिक्सी यूज होती है, उसके अंदर कौन सी मोटर होती है? उसके अंदर यूनिवर्सल मोटर होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो पहला था वो ये था कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? S minus NR upon NS and नंबर ऑफ स्लिप। तो इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50, 100 और पोलो की संख्या दे रखी है 6 और
एन आर दे रखा है, नंबर ऑफ रोटर 900। तो अपने पास एन आर है, एस नहीं दिया था, नंबर ऑफ सिंक्रोनस। तो नंबर ऑफ सिंक्रोनस ज्ञात करने का फॉर्मूला आता है एन एस इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी अपॉन 4। तो 120 अपने पास है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रखी है और पोलो की संख्या 6 है, तो इसको काटेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1000। तो अपने पास एनएस कितना हो जाएगा, एनएस हो जाएगा 1000। अब अपने पास एनएस भी है और एनआर भी है। अब हम नंबर ऑफ स्लिप ज्ञात कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्लिप ज्ञात करने के लिए एनएस कितना अपने पास 1000 माइनस एनआर 960 कौन में 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1000 में से 960 है 40 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। 3 0 से 3 0 कट जाएगा, अपने पास आंसर आ जाएगा 4%। ये अपने पास प्रतिशत में पूछा है, इसलिए आपने नीचे एनएस और मल्टीप्लाई बाय 100 किया और नंबर ऑफ स्लिप क्या करके फार्मूला एनएस माइनस एनआर है। ठीक है, अपने क्वेश्चन 9 पूरे हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 10 चालू स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का क्या क्या रोल होता है। जो चालू स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर होता है उसमें टाइमर का क्या कार्य होता है। जो टाइमर होता है वो एक टाइम फिक्स करता है, एक टाइम फिक्स कहता है उसके अंदर कि ये इस टाइम के बाद अपनी कंडीशन या स्थिति चेंज कर लेगा। ऑप्शन क्या है, पूर्ण निर्धारित समय पर स्विच ऑफ करें। ऑप्शन नंबर बी ओवरलोड ट्रिप। ऑप्शन नंबर डी पूर्ण निर्धारित समय पर स्विच ऑन करें या स्टार से डेल्टा में। तो स्टार डेल्टा नाम ही स्टार डेल्टा है, तो स्टार से उसके समय पर स्टार से डेल्टा में बदल गया। क्वेश्चन नंबर 11 3 कलम प्रेरण मोटर में स्टेटर वाइंडिंग के बीच आंतरिक ग्लोर परीक्षण करते समय ऐसा प्लेट रखकर लगभग कुंडली दोस्त क्या विकसित करता है। जो अपने पास 3 फेज मोटर होती है उसकी वाइंडिंग चेक करते समय जो हम हेक्सा प्लेट का उपयोग करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को देखने के लिए हाँ सही है या नहीं है, दोष है या नहीं है। तो जब अगर वो एक वाइंडिंग उसके अंदर खराब होगी तो हेक्सा प्लेट तेजी से कंपन करेगी, तेजी से कंपन करेगी। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 है 50 हर्ट्ज की आवृत्ति 3 फेज ट्रांसफार्मर तुल्यकालिक गति के तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने बताया था। तुल्यकालिक गति एनएस नंबर ऑफ सिंक्रोनस, हिंदी में तुल्यकालिक गति बोलते हैं, 120 गुणा फ्रीक्वेंसी में 4 में। और इसमें हमने को फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रखी है, नंबर ऑफ पोल दे रखे हैं 6। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो पहला क्वेश्चन था वो समझ में आया था। उसी की तरह ये क्वेश्चन है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 मोटर की सुरक्षा के लिए स्टार्टर में थर्मल ओवरलोड रिले का प्रावधान क्यों रखा जाता है, जिससे कि बैलेंस बचा जा सके। तो मोटर में थर्मल ओवरलोड रिले होती है उसका उपयोग क्यों किया जाता है कि उस धारा जो अधिक करंट आ रहा है उसके लिए उसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 3 फेज स्क्वायर केज मोटर में रोटर आवृत्ति क्या है। जो 3 फेज स्क्वायर केज मोटर के अंदर जो रोटर की आवृत्ति है वो किस आवृत्ति के बराबर है। जो अपने पास हम जो सप्लाई दे रहे हैं उस मोटर को, जो वो उस सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी है उसके रोटर की फ्रीक्वेंसी भी वही होगी, आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर। ऑप्शन नंबर पे ये करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 3 कला प्रेरण मोटर में तुल्यकालिक गति पता
सूत्र, जो 3 कोलैबोरेटर मोटर होते हैं, इसमें तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र, तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र बस ये रहा। तुल्यकालिक गति इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी अपॉन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, a माइनस b का होल स्क्वायर। अब अपने पास वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं। उसका पहला क्वेश्चन है a माइनस b का होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये होगा। हानि प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र, क्वेश्चन नंबर 17, हानि प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र। हानि कैसे, हानि प्रतिशत, हानि अपने पास जो लॉस हुआ है, हानि हुआ है, हानि अपन क्रय मूल्य गुणा 100। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, 5x प्लस 2y प्लस 4x माइनस 7z प्लस 15z माइनस 3y ये ज्ञात करना है। अब हमें x में जोड़ दें, 5x प्लस 4x अपने पास x के साथ 2 है और y 2y और y का माइनस 3y z 7z प्लस 15z 9x 2y में 3y देखो y 7 और 15 22z तो अपना हो जाएगा 9x माइनस y प्लस एक मिनट ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8z, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सबसे अधिक कौन सा है, सबसे अधिक कौन सा है जिसमें ऑप्शन है अपने पास 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री। सबसे अधिक कौन सा है, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री। सबसे अधिक सबसे बड़ा कौन सा है, 120, तो अपना ऑप्शन डी हो जाएगा 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 20, विषम बाहु त्रिभुज क्या होती है, विषम बाहु त्रिभुज क्या होती है, तीनों भुजाएं समान हो, दो भुजाएं समान हो, तीनों भुजाएं अलग हो, उनमें से कोई नहीं। विषम बाहु तीनों भुजाएं अलग अलग हो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो वो विषम बाहु, जिसकी तीनों भुजाएं सेम हो वो समबाहु, जिसकी दोनों भुजाएं सेम हो विषम बाहु। हमारा ये मंथली टेस्ट सॉल्व हुआ। आशा करता हूँ आपको सभी कुछ समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट में जरूर क्वेश्चन का आंसर दें। हमने जो क्वेश्चन दिया है उसको कमेंट में जरूर आंसर दें। धन्यवाद।